मॉर्निंग फ्रेंड्स स्टूडेंट्स। कल हमने वीडियो में ऑल्टरनेटर के बारे में देखा कि वो क्या है, क्या चीज़ है और उसकी कार्यप्रणाली क्या है, किस तरह से काम करती है, कौन से सिद्धांत पे काम करती है। और आज की वीडियो में हम देखेंगे उसके भाग। तो उसके भागों के बारे में चार मुख्य भाग। सबसे पहला है बॉडी, जिसको हम फ्रेम भी कहते हैं। दूसरा है स्टेटर। तीसरा है रोटर और चौथा है एक्साइटर। तो ये चार उसके मुख्य भाग हैं। जो बाहर की आउटर कवरिंग होती है उसको हम बॉडी कहते हैं। उसके अंदर का जो खांचे वाला भाग होता है जिसके अंदर हम फील्ड वाइंडिंग को स्थापित करते हैं उसको स्टेटर कहते हैं। बीच में जो घूमने वाला भाग होता है स्टेटर के बीचों बीच जो घूमने वाला भाग होता है जिसके ऊपर शाफ्ट होती है, जिसके बीच में शाफ्ट होती है और जिसके ऊपर वाइंडिंग होती है उसको हम रोटर कहते हैं। और एक अलग से एक चीज़ होती है एक्साइटर के बाहर से स्थायी चुंबक बनाने के लिए बाहर से सप्लाई लिया जाता है। तो एक्साइटर तो उसको एक्साइटर कहते हैं। एक्साइटर के रूप में डीसी शंट या कंपाउंड जनरेटर का उपयोग किया जाता है। तो मामला में पूरे पार्ट देखेंगे तो सबसे पहले होता है पार्ट के बॉडी। तो बॉडी का काम क्या होता है? बॉडी के दो काम होते हैं। सबसे पहले जो बाहर की जो आउटर कवरिंग है उसको हम बॉडी कहते हैं। कुछ इस तरह से जो होता है तो इसको हम बॉडी कहते हैं या फ्रेम कहते हैं। ये बॉडी जो है इसके ऊपर टर्मिनल बॉक्स फिट किए जाते हैं या आई होल या स्टेटर को उठाने के लिए अगर फ्रेम से उठाना है तो उसके लिए आई होल वगैरह रखा जाता है। तो और इसके नीचे बेस होता है उसको हम बेस कहते हैं। तो बॉडी के दो काम हैं। एक तो जो अंदर जितने भाग है उसके अंदर स्टेटर है, रोटर है, स्लिप रिंग वगैरह है तो उसकी रक्षा करना। और दूसरा काम है कि जिसके अंदर स्थायी चुंबक बनेगा तो चुंबक के लिए, चुंबक के बल रेखाओं के लिए जगह प्रदान करना, ये उसका काम होता है। अगर बॉडी ना हो तो चुंबक के बल रेखाएं बाहर निकल जाए। इसके लिए इसको बॉडी का काम ये है कि वो चुंबक के बल रेखाओं के लिए जगह प्रदान करे। अब इसके अंदर जो है स्टेटर होता है, इस तरह से खांचे बने होते हैं। इस तरह से अंदर खांचे बने होते हैं जिसको हम स्टेटर कहते हैं। तो स्टेटर के लिए जो आधार प्रदान करता है वो भी बॉडी है। अभी स्टेटर में खांचे बने हुए जिसको हम पोल कहते हैं और उसके अंदर ही फील्ड वाइंडिंग स्थापित की जाती है। ठीक है, तो अब बॉडी जो है ज़्यादातर ठोस आयरन या ठोस स्टील की बनाई जाती है। अगर निम्न और मध्य स्पीड वाले जो भी ऑल्टरनेटर है उसके लिए ये कास्ट आयरन की बनाई जाती है। और जो उच्च स्पीड वाले, उच्च गति वाले जो ऑल्टरनेटर है उसके लिए ये ठोस स्टील की बनाई जाती है। ठीक है, तो इस तरह से इसकी बॉडी होती है। इसके बाद जो है बॉडी के बाद जो इसके अंदर स्टेटर होता है,
अब स्टेटर भी जो है स्टेटर जो है वाइंडिंग स्थापित करने के लिए होता है। और जैसे हमने देखा कि फैराडे के नियम के अनुसार दो चीज़ें होना जरूरी है, एक तो चालक और दूसरा चुंबकीय क्षेत्र। तो अभी चुंबकीय क्षेत्र दो तरह से हो सकता है, या तो परमानेंट मैग्नेट से या फिर सोलेनॉइड से। अच्छा, परमानेंट मैग्नेट से कहते हैं कि जो कुदरती मैग्नेट है उसको हम परमानेंट मैग्नेट कहते हैं। तो जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है परमानेंट मैग्नेट का जो चुंबकत्व होता है वो धीरे धीरे कम होना शुरू होता है। और ये सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड का ऐसा है कि सोलेनॉइड को हम कृत्रिम चुंबक कहते हैं कि एक लोहे की रॉड के ऊपर अगर आप वाइंडिंग करते हो और उसको सप्लाई देते हो लोहे की रॉड को, तो वाइंडिंग को सप्लाई देते हो तो जो लोहे की रॉड है वो चुंबक की तरह काम करेगी। तो जितनी देर सप्लाई उसके अंदर रहेगा सोलेनॉइड के अंदर उतनी देर वो चुंबक की तरह काम करेगा। सप्लाई अगर निकाल दिया जाएगा तो वो चुंबक तो से खत्म हो जाएगा। तो ये सबसे सख्त और सबसे पावरफुल चुंबक होता है। इसके लिए सोलेनॉइड के रूप में इसको उपयोग किया जाता है। स्टेटर में ना वाइंडिंग को इसीलिए उपयोग किया जाता है कि वो स्थायी चुंबक के रूप में काम दे ऑल्टरनेटर के अंदर। ठीक है, तो इस तरह से अंदर की जो कवरिंग है उसके अंदर पोल होते हैं और वो पोल के अंदर ही वाइंडिंग स्थापित की जाती है। ठीक है, उसके बाद जो है उसके अंदर जो घूमने वाला ये स्टेटर भाग जो है स्थायी होता है, वो घूमता नहीं है। और उसके बाद जो तीसरा भाग होता है रोटर, ये घूमने वाला भाग होता है और यही वो भाग है जो चुंबकीय क्षेत्रों को स्थापित करता है। हमने पहले देखा कि दो अगर स्थायी चुंबक है उसके अंदर रेखाएं हैं, तो फैराडे के नियम के अनुसार कोई एक चीज को एक चालक को बीच में घुमाया जाता है और चालक के घुमाने से चालक के अंदर विभव उत्पन्न होता है, बिजली उत्पन्न होती है। तो यही चीज को मद्देनजर रखते हुए रोटर बीच में घूमता है। तो रोटर जो है दो प्रकार के होते हैं। रोटर मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक तो जो है सैलिएंट पोल वाला रोटर, और दूसरा जो है बेलनाकार। यानी सिलेंड्रिकल प्रकार का रोटर। तो दो प्रकार के रोटर होते हैं। अगर दो रोटर का अलग अलग नाम है। सैलिएंट पोल प्रकार का जो रोटर है वो निम्न और मध्य गति वाले जो भी ऑल्टरनेटर है उसके अंदर इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे हाइड्रो ऑल्टरनेटर्स, हाइड्रो ऑल्टरनेटर के अंदर सैलिएंट पोल वाले रोटर का प्रयोग किया जाता है। इसकी स्पीड मैक्सिमम जो है 375 से 1000 आरपीएम तक की होती है। सैलिएंट पोल जो ऑल्टरनेटर में प्रयोग किया जाता है वो ऑल्टरनेटर की स्पीड मैक्सिमम 1000 आरपीएम तक होती है। 375 से 1000 आरपीएम तक की उसकी स्पीड होती है। और ये जो है इस तरह दिखाया जाता है। अगर इसको हम ड्राइंग बनाएं
इस तरह से रोटर दिखाया जाता है। बीच के अंदर ये शाफ्ट होता है और इसके ऊपर जो है स्लिप रिंग होती है और स्लिप रिंग के ऊपर डीसी सप्लाई दिया जाता है। यहाँ पर एक्साइटर के अंदर जो सप्लाई आता है वो सीधा इसके ऊपर दिया जाता है और ये बीच में जो पोल बने हुए हैं नॉर्थ साउथ इस तरह से अलग अलग पोल बनाए जाते हैं और इसके ऊपर बाइंडिंग स्थापित की जाती है जिसको हम आर्मेचर की बाइंडिंग कहते हैं। ठीक है, तो ये आर्मेचर की बाइंडिंग और इसके अंदर ही ये रोटर के अंदर ही व्याप उत्पन्न होता है। ठीक है, अच्छा दूसरी बात ये रोटर के बारे में हुआ जो सिलेंड्रिकल सैलिएंट पोल प्रकार का रोटर है, तो ये रोटर इस प्रकार होता है। और दूसरा जो रोटर है वो बेलनाकार प्रकार का रोटर होता है जिसको हम सिलेंड्रिकल रोटर कहते हैं। तो जो सिलेंड्रिकल रोटर है वो ठोस स्टील का बनाया जाता है। ये जो है ठोस स्टील का बनाया जाता है। ये जो रोटर है वो ठोस स्टील का बनाया जाता है और ये रोटर जो है 1500 आरपीएम से 3000 आरपीएम वाले ऑल्टरनेटर के अंदर इसका प्रयोग किया जाता है। जो बेलनाकार सिलेंडर रोटर होते हैं तो उसका उपयोग जो है टरबाइन प्रकार के जो रोटर है जैसे स्टीम टरबाइन है, तो इसके अंदर इसका प्रयोग किया जाता है। या टर्बो टरबाइन है, टर्बो अल्टरनेटर, स्टीम टरबाइन ऑल्टरनेटर, तो इसके अंदर ये बेलनाकार प्रकार के रोटर का प्रयोग किया जाता है। और जो उच्च स्पीड वाले ऑल्टरनेटर होते हैं उसके अंदर ये रोटर का प्रयोग किया जाता है। अभी इसकी आकृति इस तरह होती है, एक शाफ्ट होता है, उसके ऊपर इस तरह से बेलनाकार एक आर्मेचर जैसा होता है, इसके अंदर खांचे कसे होते हैं साइड पर से जिसके अंदर हम बाइंडिंग को स्थापित कर सकते हैं। तो इस तरह से ये बेलनाकार रोटर होता है। तो दोनों के अलग अलग प्रयोग है, बेलनाकार रोटर का भी और सैलेंट रोटर का भी। सैलेंट रोटर जो है वाटर टरबाइन वगैरह में जो निम्न और मध्यम स्पीड पर चलते हैं इसके अंदर उपयोग किया जाता है। और जो हाई स्पीड पर चलते हैं जैसे 1500 से 3000 में जैसे स्टीम टरबाइन है या टर्बो टरबाइन है, टर्बो ऑल्टरनेटर है, वैसे बड़े ऑल्टरनेटर के अंदर इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये था रोटर के बारे में। अब हम एक्साइटर के बारे में देखेंगे। अच्छा, ये एक्साइटर जो है क्या है? एक्साइटर का मतलब होता है उत्तेजन। एक्साइट का मतलब होता है उत्तेजन। एक्साइटर मतलब उत्तेजना पैदा करने वाला। तो ऑल्टरनेटर जो है ये ऑल्टरनेटर है। अब इसके अंदर से हमको बिजली लेना है 3 फेज। पावर यहाँ से लेना है। अभी इसका शाफ्ट है, अब इसके अंदर जो है स्टेटर है और बीच में रोटर है। ये रोटर है। अब जो व्याप उत्पन्न होगा वो इसके अंदर आएगा और इसके अंदर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अनुसार इसके अंदर व्याप उत्पन्न होगा और इसके जरिए से बाहर निकलेगा। अब इसको घुमाने के लिए, ये रोटर को घुमाने के लिए कोई एक चीज चाहिए और दूसरा कि इसको स्थायी मैग्नेट बनाने के लिए भी सप्लाई चाहिए। तो इन दोनों के लिए एक एक्सेलरेटर का काम जरूरी है। एक्सेलरेटर का एक आवश्यकता जरूरी है कि कोई बाहर से चीज ऐसी हो कि जो बाहर से सप्लाई दे। तो जैसे हम प्राइम मोड से इसको घुमाएंगे तो प्राइम मोड, तो इसके लिए यहाँ पे एक एक्सेलरेटर लगाया जाता है। अच्छा, इसका शाफ्ट दोनों मिला दिया जाता है। अब ये एक्साइटर होता है, वो एक्साइटर क्या होता है?
या तो इसमें डीसी शंट जनरेटर होगा या डीसी कंपाउंड जनरेटर होगा। अगर छोटा जनरेटर है तो उसके लिए शंट जनरेटर है, छोटा ऑल्टरनेटर है तो उसके लिए शंट जनरेटर है, और बड़ा ऑल्टरनेटर है तो उसके लिए कंपाउंड जनरेटर है। अभी एक्साइटर क्या होता है कि एक्साइटर के अंदर जो है, एक्साइटर जो डीसी शंट जनरेटर या डीसी कंपाउंड जनरेटर होता है वो डीसी सप्लाई स्लिप रिंग के थ्रू ऑल्टरनेटर को प्रदान करता है। स्लिप रिंग जो है ये स्लिप रिंग के थ्रू डीसी शंट जनरेटर या एक्साइटर डीसी सप्लाई ऑल्टरनेटर को प्रदान करता है, जिसकी वजह से रोटर घूमना स्टार्ट करता है। जब प्राइम मोड से हम एक्साइटर को घुमाएंगे तो एक्साइटर बिजली उत्पन्न करना शुरू करेगा और वो बिजली स्टेटर को दी जाएगी स्थायी चुंबक बनाने के लिए, और उसकी वजह से जो है रोटर घूमना स्टार्ट होगा, और रोटर घूमने की वजह से ये स्टेटर के अंदर जो है वियाप उत्पन्न होगा और बाहर फ्री फेज सप्लाई को मिलेगा। तो ये एक्साइटर का काम है। और जो ऑल्टरनेटर है उसकी जो रेटिंग है उसकी रेटिंग पता करने के लिए हमको उसकी रेटिंग हमेशा केवीए के अंदर दर्शाई जाती है। ऑल्टरनेटर की रेटिंग जो है केवीए के अंदर दर्शाई जाती है, किलो वोल्ट एम्पियर, किलो वोल्ट एम्पियर के अंदर दर्शाई जाती है। अच्छा, ये जो है अलग अलग 3 प्रकार के होते हैं। ये हो गया ऑल्टरनेटर के भाग थे। अब इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि जो निम्न गति वाले जो ऑल्टरनेटर होते हैं उसकी स्पीड 300 आरपीएम से लेकर के 700 आरपीएम तक होती है, और उसका जो आउटपुट होता है बाहर का वो जो है 1000 तक होता है। दूसरा जो है मध्य गति पर चलने वाले ऑल्टरनेटर होते हैं तो उसकी जो स्पीड होती है वो 700 से लेकर 1500, 700 से लेकर 1000 आरपीएम तक होती है, और उसका जो आउटपुट होता है वो 1500 से 3000 केवीए तक होता है। और तीसरा जो है उच्च गति पर चलने वाले जो ऑल्टरनेटर होते हैं उसकी जो स्पीड होती है वो 1500 से 3000 आरपीएम तक होता है, और उसका जो आउटपुट होता है वो 2 लाख केवीए तक जाता है। जो पावर स्टेशन वगैरह जो ऑल्टरनेटर होते हैं वो यही ऑल्टरनेटर होते हैं जो हमने देखे, जिसके अंदर सिलेंड्रिकल पोल टाइप का रोटर इस्तेमाल किया जाता है। तो ये मैक्सिमम जो है 2 लाख केवीए तक का इसका आउटपुट होता है, और वही सबस्टेशनों में इसको प्रयोग किया जाता है। तो ये सब था ऑल्टरनेटर के भागों के बारे में। ठीक है, आगे का टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।